हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ठीक है, अभी इन दिनों उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। आपको आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल चूज़ करनी है। अगर ए से लेकर एम के बीच में उनके नाम का पहला अक्षर है तो आपको पाइल 1 चूज़ करनी है, और अगर एन से लेकर जेड के बीच में है तो आपको पाइल 2 चूज़ करनी है। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ए से लेकर एम के बीच में है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में इस वक्त आपको लेकर। ठीक है, ओके। ये 4 कार्ड गिर गए थे नीचे। ठीक है, तो यही 4 कार्ड आपके लिए आए हैं। चलो लेते हैं इन्हें। पहला हमारा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, राशि यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। बॉटम में है डेविल। ठीक है, कैप्रिकॉर्न। देखो, मुझे सबसे पहले जो उनकी बहुत वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो मुझे दिख रही है वो ये कि बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं। हम देख रहे हैं क्या सोच रहे हैं, और कार्ड ही आ गया बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कार्ड यहाँ पर हैं। आपकी यादों से, आपकी फीलिंग से, आपकी थिंकिंग से ये इंसान अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। ठीक है, ये चाहे जितना निकलने की कोशिश करें नहीं निकले हैं अभी तक। आपकी यादों की जो काले साए हैं या फिर आपकी यादों की जो साए हैं अभी तक ये उस साए के अंदर है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं ये इस वक्त, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आपको ही देख रहे हैं। ठीक है, ये कहीं किसी दूसरी और नहीं देख रहे हैं। अगर कहीं देख भी रहे हैं तो देख उसकी तरफ रहे हैं, सोच आपके बारे में रहे हैं। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए बहुत ही भावुक है इस वक्त, बहुत ही इमोशनल भी मुझे लग रहे हैं, आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में किसी इंसान का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, किसी ने, कोई बाहर का इंसान है जिसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करके रखा है इस रिश्ते को, या तो आपके पार्टनर के दिमाग को या फिर आपके दिमाग को, और इसी वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाहर वालों की बातें ज़्यादा सुना जा रहा है। ठीक है ना, बाकी मुझे जो दिख रहा है ये इंसान बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ही ज़्यादा आपको याद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, बट क्या है कि ये अपनी मिसिंग, ये अपनी यादों को आपको दिखा नहीं रहे हैं, आपको शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इसी वजह से परेशान भी है, क्योंकि अगर इंसान अपना फीलिंग्स, अपना याद जो है जिसके लिए करता है, जिसको अगर वो दिखाएगा नहीं तो मन ही मन में जलेगा ना, मन ही मन में उसे बुरा तो लगेगा। तो उनको बुरा भी लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग, आप लोग शादीशुदा हो और सेपरेशन में हो इस वक्त, आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या फिर आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर लिया है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। ठीक है ना, बच्चे भी यहाँ पर है कुछ लोगों के। बाकी मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली या फिर उनकी मदर ने उनको इमोशनल ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा किया है कि तुम इसको छोड़ दो, तुम इससे शादी मत करो, बात मत करो। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली भी कहीं ना कहीं है। तो आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ सच में आगे आना चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपना जो प्यार है आपको कन्फेस करना चाहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप इन्होंने कहीं ना कहीं लेना स्टार्ट भी किया है, अपने फीलिंग्स को कन्फेस करना स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन पीछे से इनको खींचा जा रहा है। और सब चीज़ के ध्यान को रख कर, सब बातों को ध्यान में रखकर हर इंसान
जो भी उनका अपना है आपसे दूर कर रहा है, या फिर जो कुछ भी चीज़ें आप दोनों को दूर कर रहा है, उन सब चीज़ों के वजह से ये बहुत परेशान हो रहे हैं। इनको बहुत भार महसूस हो रहा है। ये चाहते हैं कि किसी की बात ना सुनना, आपके पास आगे बढ़ना, लेकिन इनको ऐसा लगता है मैं इसी दुनिया में रहता हूँ, यही मेरी फैमिली है। अगर मैं इनसे रिश्ता तोड़ कर जाता हूँ या फिर जाती हूँ, या जो जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, अगर इस चीज़ को ख़त्म करके जाता हूँ तो बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या करूँगा। उनको सबका साथ चाहिए। अगर आपको पाने के लिए इनको किसी और को छोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है तो ये तो इनको वो नहीं करना है, ठीक है। आपके पास आने के लिए ये सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, आपको भी चाहते हैं और इनकी ज़िंदगी में जो दूसरी तीसरी चीज़ें हैं वो उसको भी चाहते हैं। चलो और कुछ कार्ड्स देखेंगे, हम क्लैरिफाई करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने जो मूव ऑन किया है, ठीक है, जिस तरीके से आप दोनों का रिश्ता ख़त्म है, तो डेफिनेटली ये तो एक नो कांटेक्ट वालों का ही पाइल है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो। सो ये उस मूव ऑन से खुश नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये उस मूव ऑन से खुश नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है मैं मूव ऑन तो कर गया या फिर मूव ऑन तो कर गई, लेकिन मेरा एक अहम पार्ट ज़िंदगी का, एक अहम इंसान मेरे पीछे छूट गया, मतलब आप, ठीक है ना। चलो और कुछ कार्ड्स लेते हैं और फिर मैं बताती हूँ। यहाँ पर स्ट्रेंथ है, यहाँ पर द सन है, क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, या। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है, अगर आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम वगैरह हुआ था, वो बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ को फेस करना चाह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में कैसे बातचीत करके चीज़ें सही हो जाए, चीज़ें क्लैरिफाई हो जाए। कहीं ना कहीं ये आपके सामने आगे आकर आपको एक क्लैरिटी ही देना चाहते हैं, जिससे आप ज़्यादा ना तड़पो, ठीक है। ये इंसान अगर आपको दिखा रहे हैं कि वो भूल गए हैं आपको, ये नहीं भूले हैं, बस थोड़ी सी अकड़ है इनमें। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चालाक थर्ड पार्टी की वजह से भी ये आपकी तरफ इस वक्त ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, बट देख रहे हैं। ये आपकी तरफ, वो होता है ना, अकड़ में होने के बावजूद भी, हम गुस्सा होने के बावजूद भी हम जिसको प्यार करते हैं उसकी तरफ देखते ही देखते हैं। तो यही है, ये इतने स्ट्रांग होने के बाद भी आपकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, दूर से ही सही आपको देख रहे हैं। तो ज़्यादा मैं आपको जो बताने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि ये ना ही आपकी यादों से अभी तक पूरी तरीके से निकले हैं, ना ही आपको 100% भूल गए हैं। है तो सिर्फ कुछ मजबूरियाँ जो इनको आपसे दूर करके रखा हुआ है, ठीक है। और अगर कोई और है तो वो भी 100% ट्राई कर रहा है या फिर कर रही है अपनी खूबसूरती से, अपनी बातों से इनको आपसे दूर करने का। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पर है वहाँ पर इनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं पहुँच सकता। आप बहुत इम्पोर्टेंट जगह लेकर बैठे हो इनकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि ये एक बिजनेसमैन हो, या फिर इनकी फैमिली बिजनेस वगैरह हो, या फिर प्रोफेशन कुछ हीलर वाला प्रोफेशन हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, ठीक है। यहाँ पर हमारा है विक्ट्री, यहाँ पर है डिस्पेयर, ओके। इनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो है आपके बिना ज़िंदगी जिस तरीके से चल रही है, लाइक बहुत ज़्यादा बैड मूड, ओके, बैड लाइफ, इस तरीके से इनको फील हो रहा है, ठीक है ना। होपलेस तरीके से फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, रीज़न पता नहीं चल रहा है इनको, लेकिन काफ़ी ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है।
ये जो डिस्पेयर का कार्ड है वही है। इनको रीज़न पता नहीं चल रहा है, इनको एक कमी सी खल रही है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। पीछे जान नहीं पा रहे हैं कि आप दोनों का अनबन है, इसीलिए इनको अंदर से वो खुशी नहीं मिल रही है। बाकी वो खुश होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन खुशी मिल नहीं रही है, ठीक है ना। विक्ट्री है यहाँ पर। मे बी वो आपको फ्लावर्स देना चाहते हैं, फिर से आपका दिल जीतना चाहते हैं, फिर से आपको वो खुशियाँ देना चाहते हैं। विक्ट्री, किसी का दिल जीतना, ठीक है, इस तरीके से मुझे लग रहा है। और देखो, मुझे यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग भी दिख रहा है। बहुत जल्दी डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब जो है वो नेचुरली ही होगा। नेचर है, डिवाइन है, तो आप जितना कोशिश करो, वो जितना कोशिश करे, चीज़ें सही नहीं होगा, क्योंकि क्लैरिटी तो डिवाइन टाइमिंग पर ही वो आपको देंगे। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंटली, ठीक है ना। बाकी वो जी जान लगाकर आपका दिल जीतेंगे। आपका भरोसा जो टूटा है, फिर से वो भरोसा वो जीतने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है आपका दिल जीतना, ठीक है ना। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, एन से लेकर जेड के बीच में अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलो देखते हैं क्या सोच रहे हैं ये आपको लेकर। सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ wands, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे हमारा सेवन ऑफ wands, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम में टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। साइन हमारा यहाँ पर जो है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। तो सारा का सारा साइन है यहाँ पर। हाँ जी, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रहा है। हो सकता है 9 महीनों से आप दोनों की बातचीत नहीं हुई है। हाँ, वो 9 साल निकला है, मे बी बहुत पुराना रिश्ता है आप दोनों का, ठीक है ना। इनको ऐसा प्रॉब्लम है कि अभी आपके बारे में देखो, ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। जैसे कि बहुत मे बी ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो इनको लाइन देते होंगे, या फिर ये अभी बात बहुत सारे लोगों से कर रहे होंगे, ठीक है ना। ये एक केस हो गया। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना बहुत ही ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं आपके बारे में, काफ़ी उदास होकर एक जगह चुपचाप बैठे हैं। जैसे होता है ना कि बच्चों के पास 100 खिलौना होता है, लेकिन एक ही उनको चाहिए होता है, एक ही उन्हें खुशी देती है। इनका हाल भी वही है। इनके पास चाहे 100 लोग हैं, चाहे 100 इंसान हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन ये खुश आपके साथ ही होंगे, ठीक है। सोच ये आपके बारे में ही रहते हैं। इनका इतना ज़्यादा मन करता है कि एक दिन में वापस आ जाए, 1 घंटे में आपको मैसेज करे, ठीक है। इनको इतना ज़्यादा आपका याद आता है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद कुछ लोगों के साथ लड़ रहे हैं। आई थिंक आप दोनों का जो रिश्ता है, इस रिश्ते के लिए ये स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फैमिली प्रॉब्लम है तो फैमिली से लड़ रहे हैं, स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता कैसे एक्सेप्ट किया जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ये एक और चांस चाहते हैं इस रिश्ते में, ये एक और चांस चाहते हैं इस रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए। आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसा भी है कि ये थोड़ी से इनसिक्योर भी हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप दोनों का रिश्ता नहीं चला, फिर से ब्रेकअप हो गया, तो
या फिर आप किसी और के साथ चले गए तो, या फिर रिलेशनशिप फिर से बना, अगर आगे जाकर फैमिली रेडी नहीं हुआ तो शादी के लिए, तो इनके मन में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ भी है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी आवाज़ आज मेरी जा रही है क्योंकि वॉइस प्रॉब्लम है। लेकिन ये ना, जिस तरीके से आप इनका वेट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद के लाइफ पर भी काम कर रहे हो, साथ ही साथ आप इनके लिए भी वेट कर रहे हो। तो इसी तरीके से ये भी वही कर रहे हैं, खुद के लाइफ में भी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके लिए भी काफ़ी अच्छे से वेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, और ये जो एक्शन वो लेंगे वो जल्दी लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक कमिटमेंट देने वाला एक्शन होगा। ठीक है ना। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से शायद आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। दूसरी एक ये भी प्रॉब्लम है कि मे बी वो चाहते हैं वो पहले अपना करियर देखे, अपना फाइनेंस देखे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ देखे, उसके बाद ही पर्सनल लाइफ में सेटल हुआ करे। बहुत सारे लोगों की ये भी प्रॉब्लम है कि अच्छी जॉब करें तभी जाकर आपसे शादी करेंगे, या फिर अच्छी जॉब होने के बाद ही आप दोनों की शादी होगी। ठीक है ना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैसेज करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर मैसेज करना चाहते हैं, या फिर फ़ोन पर मैसेज करना चाहते हैं। ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, लेकिन यही चाहते हैं कि कम से कम पूछें आप कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, रो रहे हो, खुश हो, कैसे हो। ठीक है ना, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो या नहीं, यही मुझे दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, उसको दबाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा तो एक सोच रहे हैं और वो फीलिंग को दबाने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से भगवान करे आप दोनों का जो रिश्ता है वो संभल जाए, एक इसमें बैलेंस बन जाए, आप दोनों खुश हो जाओ, साथ रहो, शादी तक बात जाए। ठीक है ना। मुझे यहाँ पर आपकी स्थिति ऐसी लग रही है कि उनसे ज़्यादा आप अपनी लाइफ में बहुत संभले हुए हो। वो सिर्फ दिखा रहे हैं वो बहुत संभल गए हैं, लेकिन दिख रहा है जैसे आप ज़्यादा संभल गए हो। अभी उनका एक ये भी है कि वो ना ये भी सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, थोड़े से कन्फ्यूजन में भी मुझे वो दिख रहे हैं, जैसे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते को आगे लिया जाए या फिर यहीं ख़त्म किया जाए। वैसे तो उनके दिल में है इस रिश्ते को आगे लेना, लेकिन वो कुछ क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। थोड़े से मुझे लगता है थोड़े से ऐसे इंसान हैं जो ज़िंदगी में बहुत दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, ये सब सोचकर। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है जब तक वो अपने करियर वगैरह में सेटल हो जाएंगे तब तक आप ना निकल जाओ। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचकर परेशान होते हैं आपके बारे में, आपके लाइफ को देखते हैं बहुत ज़्यादा, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, जो ताका झाकी वाली होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पेशेंसली प्लानिंग कर रहे हैं आप दोनों का फ्यूचर कैसे एक तरीके से एक जैसा संभल जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है ना कि ज़िंदगी में कोई प्यार करने वाला इतना ईजिली नहीं मिलता है जो सेल्फलेसली हमें प्यार करे। ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है जो कि दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे हो कि वो तो कुछ नहीं समझ रहा है, आप गुस्सा कर रहे हो, या फिर वो आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो एक पर्दा बीच में गिर गया है। जिस तरीके से आप दोनों के बीच में जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग का पर्दा आ गया है जो बिल्कुल हटाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये आगे जाकर और भी प्रॉब्लम देगा। ठीक है ना, यही सब सोच रहे हैं वो आपके बारे में। लेट्स कार्ड देखते हैं। लाइफ फोर्स, प्रायोरिटीज। ओके, इस वक्त तो इनकी जो प्रायोरिटी है वो डेफिनेटली काम है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका प्रायोरिटी काम पैसा यही है। जब तक वो उस चीज़ को नहीं संभालेंगे वो तब तक आपके पास वापस नहीं आएंगे। तो पहले उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सेटल हो जाने दो। बाकी आपकी तरफ बहुत सेक्सुअली सी बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, जैसे
ये मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उस तरीके से। इनके दिल में जो भावनाएं हैं आपको लेकर, आपकी ब्यूटी को लेकर, ये उसको रोक नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को याद कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुद को आपकी तरफ खींचने से ये रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनको दूसरा अपना फ़र्ज़ याद आ रहा है कि पहले मैं अपना लाइफ सेटल कर दूं, फिर उसके बाद प्यार, ठीक है। और अगर आना भी चाहते हैं तो लोग भी उन्हें रोक रहे हैं, बट बहुत जल्दी आप उनकी प्रायोरिटी बनोगे, आप उनकी आप भी उनके लिए इम्पोर्टेंट होगे। अभी नहीं हो लेकिन आगे होंगे, क्योंकि अभी उनका काम है, कोई और इंसान यहाँ पर नहीं है, काम है। लेकिन सच बात ये भी है कि उनका दिल बहुत अच्छे से टूटा हुआ है। ओके, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ। इनका दिल बहुत ही अच्छे से बुरी तरीके से टूट गया है। अगर ये किसी और से दिल इन्होंने लगाया था तब भी टूटा है, आपके रिश्ते से भी टूटा है। सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ में है, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं, आपको ज़िंदगी में भी नहीं ले रहे हैं और आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं, ठीक है। यही सब सोच रहे हैं वो आपके बारे में। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।